अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कर रहे हैं 10.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 बाय फाल्से मेथड। मैंने आपको बहुत ही इजीएस्ट मेथड से अपनी लास्ट वीडियो में फाल्से मेथड एक्सप्लेन किया था। आज हम इसका पार्ट 2 करते हैं, जो कि है x³ - 4x - 1 = 0। और हमारे पास इंटरवल्स क्या हैं? 2 और 3। जो इंटरवल्स होते हैं वो हमने अपने फंक्शन में पुट करने होते हैं। सबसे पहले हमारा इंटरवल क्या है? 2। हमने 2 पुट किया, यानी जहां जहां आपने क्वेश्चन में, यानी जहां जहां आपके पास क्वेश्चन में x आ रहा है वहां आपने क्या पुट किया? 2। तो आपके पास क्या आ रहा है? -1। सेम आपने अपने फंक्शन में क्या पुट करना है? 3। जब आपने 3 पुट किया तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है? 15, यानी पॉजिटिव। और मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोस में बहुत ही डिटेल से बताती हूँ कि अगर आपका एक रूट नेगेटिव और एक रूट पॉजिटिव हो, एक वैल्यू नेगेटिव में आए और एक पॉजिटिव में आए, आपका मेथड एग्जिस्ट करता है। सो आपका जब आपने इंटरवल्स अपने फंक्शन में पुट किया तो एक क्या आ रहा है? नेगेटिव, और एक क्या आ रहा है? पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पे फाल्से मेथड एग्जिस्ट कर रहा है। राइट। अब हम लोगों ने इसके बाद टेबल बनाना है। सबसे पहले हम आइट्रेशन ले लेते हैं। आइट्रेशन नंबर 1, हम लोगों ने देखना है कि नेगेटिव वैल्यू कहां से आ रही है। तो आप देखिए नेगेटिव आपको वैल्यू किससे मिल रही है? कौन से इंटरवल से मिल रही है? नेगेटिव वैल्यू आपको 2 से मिल रही है, तो आपने क्या पुट कर दिया? 2। फिर आपने देखिए पॉजिटिव वैल्यू कहां से मिल रही है? 15 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, और वो कहां से मिल रहा है? 3 से। तो आपने क्या लिख दिया? 3। यहाँ पे आपने इंटरवल्स लिखने होते हैं। अब क्या है कि आपने अपने जो आपका क्वेश्चन है उसमें a की वैल्यू पुट करें, यानी a क्या है? 2। जब आप अपने फंक्शन में 2 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? -1। फिर आपके पास जो आपका फंक्शन है उसमें क्या पुट करें? b की वैल्यू, जो कि क्या है? 3, यानी आपको क्या मिल रहा है? 15। ये 4 वैल्यूज आपको चाहिए होती है, यानी पहले 2 में इंटरवल्स लिखने हैं, दूसरे में आपने एक में a की वैल्यू अपने क्वेश्चन में पुट करनी है, और f(b) में b की वैल्यू अपने क्वेश्चन में पुट करनी है। मेन फार्मूला आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है। अब जैसे ही चारों वैल्यूज निकल आए आप इसको अपने फार्मूले में पुट कर दें। जैसे क्या है? a में आपके पास क्या है? 2। फंक्शन ऑफ b क्या है? 15 माइनस फार्मूले का b क्या है? 3। फंक्शन ऑफ a -1 डिवाइडेड बाय फंक्शन b माइनस फंक्शन a, यानी फंक्शन b माइनस फंक्शन a किया। हमने अपनी चारों वैल्यूज इस फार्मूले में पुट की तो आपके पास आ रहा है 2.0625। अब अगेन इस रूट को आपने अपने फंक्शन में पुट करना है। फंक्शन कौन सा? जो आपका क्वेश्चन है उसमें पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ रही है? नेगेटिव वैल्यू। आपके पास जब आपने रूट को फंक्शन में पुट किया तो क्या आ रहा है? नेगेटिव वैल्यू। ये जो नेगेटिव है ये आपको बताता है कि आपने नेगेटिव इंटरवल चेंज करना है या पॉजिटिव। तो आपका आंसर नेगेटिव आया, इसका मतलब आप नेगेटिव इंटरवल चेंज करोगे, पॉजिटिव सेम रहेगा। नेगेटिव पहले क्या था? 2, अब चेंज होकर न्यू रूट आ गया 2.0625। पॉजिटिव सेम रहा। अब हम लोगों ने जो हमारा फंक्शन है उसमें क्या पुट करना है? a की वैल्यू, और a की वैल्यू क्या है? 2.0625। तो आप पुट करेंगे 2.0625 का क्यूब -4 इंटू 2.0625 -1। ठीक है, आपने अपने क्वेश्चन में क्या पुट किया? a की वैल्यू, और a क्या इस बार हमारा? 2.0625। तो आपके पास क्या है? -0.48। अब आ रहा है कि आपका जो फंक्शन है उसमें b की वैल्यू पुट करें, और b पहले भी हमारा 3 था, इस बार b क्या है? 3। तो हमारा क्या है? सेम रहेगा। ठीक है, जब हम लोगों ने 3 की वैल्यू अपने क्वेश्चन में पुट की तो हमें क्या मिल रहा है? 15। चारों वैल्यूज फाइंड होगी, इसको अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपके पास आ रहा है 2.0915। जैसे ही आपका रूट आ जाता है, न्यू रूट आ जाता है, इसको फंक्शन में पुट करते हैं। अच्छा, इसको दोबारा फंक्शन में पुट करने की रीजन क्या होती है? कि आपको पता चल जाए, आपको पता चल सके कि आपने नेगेटिव इंटरवल चेंज करना है या पॉजिटिव। तो मैंने ये वैल्यू को फंक्शन में पुट किया। ठीक है, जहां जहां x आ रहा है वहां पे मैंने अपना न्यू रूट पुट किया,
तो हमारे पास कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करने से क्या मिला हमें, नेगेटिव वैल्यू -0.2170। सो इस बार भी हमारी नेगेटिव वैल्यू रिप्लेस होगी, नेगेटिव इंटरवल रिप्लेस होगा। ये देखिए क्या था 2.0625 और नेगेटिव आंसर आया नेगेटिव, तो हम लोगों ने नेगेटिव इंटरवल चेंज किया। नेगेटिव पहले क्या था 2.0625, अब क्या डालेंगे हम लोग, न्यू रूट 2.0915, तो हम लोगों ने 2.0915 डाल दिया। पॉजिटिव सेम रहा, अब नेगेटिव और पॉजिटिव हमें मिल गया। फिर से हम लोगों ने जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ए पुट करना है, ए इस पर हमारे पास क्या है 2.0915। हमारा बार बार क्या चेंज हो रहा है, ए चेंज हो रहा है, इसका मतलब बार बार हमारे पास ए न्यू आएगा, तो जब हम उसको फंक्शन में पुट करेंगे तो न्यू आंसर आएगा। तो मेरे पास जब मैंने 2.0915 को अपने फार्मूला में अपने फंक्शन में पुट किया तो क्या आया -0.2170। फिर से हमारे पास फंक्शन आ रहा है, इसमें हमने b पुट करना, b क्या था इस बार भी 3 है, तो क्या आएगा 15। यानी जहां जहां x आ रहा है वहां पे क्या पुट कर देना 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा 15। 4 वैल्यूज चाहिए थी, चारों निकाल ली। अब चारों वैल्यूज को मेन फार्मूले में पुट कर दें। अच्छा ये जो फार्मूला है ना ये फालसे मेथड का है, तो ये आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है। तो इसके लिए हमें 4 वैल्यूज रिक्वायर्ड होती हैं, चारों वैल्यूज फाइंड होगी। इसके अंदर हम लोग ने पुट की तो हमें मिल रहा है 2.10445। जैसे हमें न्यू रूट मिलता है इसको हम फंक्शन में पुट करते हैं ये देखने के लिए कि आंसर नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो जब हमने न्यू रूट को फंक्शन में पुट किया तो आंसर क्या आ रहा है नेगेटिव। इट्स मीन कि इस बार भी हम नेगेटिव इंटरवल ही रिप्लेस करेंगे। तो नेगेटिव क्या था 2.0915, तो हमने रिप्लेस करके न्यू रूट पुट कर दिया जो कि ये था 2.10445 आ गया। पॉजिटिव हमारा सेम रहा। अब हम लोगों ने अपने क्वेश्चन में अपने फंक्शन में क्या वैल्यू पुट करनी है, ए, और ए क्या था 2.10445। जब ये वैल्यू हम अपने फंक्शन में पुट करेंगे तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा -0.0978। पॉजिटिव यानी ये जो फंक्शन है एफ ऑफ बी है, इसमें बी की वैल्यू पुट करनी है, यानी आपने अपने फंक्शन में बी की वैल्यू पुट करनी है। बी क्या था 3 था, जब आपने इसमें 3 पुट किया तो क्या आ गया 50। 4 वैल्यूज रिक्वायर्ड थी, चारों वैल्यूज को हमने अपने मेन फार्मूला में पुट किया, न्यू रूट आ गया 2.11025। इसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारे आंसर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। हम लोगों ने इसको मेन फंक्शन में पुट किया और हमारे पास क्या आ रहा है, इस बार भी नेगेटिव आ रहा है -0.043। अच्छा ये क्वेश्चन आप मुझे बताएं कि एंड हो गया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे क्वेश्चन में डिमांड थी कि पॉइंट्स के बाद अगर 2 वैल्यू सेम हो जाती हैं तो हम क्वेश्चन को एंड कर देंगे। तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि पॉइंट के बाद 2 वैल्यू सेम हो। ये देखिए 2.1 है, 2.1 है, लेकिन पॉइंट के बाद एक वैल्यू सेम हो रही है। अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 वैल्यू सेम हो जाती तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को एंड कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब हम मजीद आइट्रेशन चलाएंगे। अभी हमारी आइट्रेशन कौन सी चल रही है 4। अब हम आइट्रेशन नंबर 5 करते हैं। तो आइट्रेशन नंबर 4 हमने कर ली थी। अब आइट्रेशन नंबर 5 पर आते हैं। हमारे पास क्या आया नेगेटिव वैल्यू, इसका मतलब नेगेटिव इंटरवल चेंज होगा, नेगेटिव इंटरवल चेंज होकर न्यू रूट आ गया। ठीक है 2.11045 की न्यू रूट था, तो हमने नेगेटिव की जगह न्यू रूट पुट कर दिया। पॉजिटिव हमारा सेम रहा। अब जो हमारे पास फंक्शन है यानी जो मेन क्वेश्चन है उसमें क्या पुट कर देना है, ए की वैल्यू पुट करनी है। जब आप उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे कि जहां जहां एक्स आ रहा है फंक्शन में, जहां जहां एक्स आ रहा है वहां ए की वैल्यू पुट करोगे तो आपको मिलेगा -0.0437। अब आपके पास आ रहा है एफ ऑफ बी, यानी जो भी आपका फंक्शन है, जो भी आपका क्वेश्चन है उसमें बी की वैल्यू पुट करेंगे। बी क्या है 3, तो जहां जहां एक्स आएगा क्वेश्चन में आपने बी यानी 3 पुट करना है, तो आपके पास क्या आ जाता है 15। अब 4 वैल्यूज आ गई, 4 वैल्यूज को अपने मेन फंक्शन में पुट करेंगे, अपने मेन फार्मूला में पुट करेंगे, तो आपके पास आ रहा है 2.1127। तो मैंने आपको अभी समझाया, अभी बताया कि पॉइंट के बाद अगर 2 वैल्यू सेम आ गई तो हम क्वेश्चन को एंड करेंगे। ये फालसे मेथड की डिमांड थी कि पॉइंट के बाद अगर 2 वैल्यू सेम आ जाती हैं तो हम क्या करेंगे, एंड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद 1 पॉइंट के बाद 1 सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को एंड कर देते हैं। अब मजीद इसको फंक्शन में पुट करने की जरूरत नहीं है। हेंस x6 यानी आइट्रेशन 5 का रूट क्या है आपके पास 6,
x6 इक्वल है 2.11, यानी 2.11 वो रूट है जहां आपको पॉइंट के बाद दो वैल्यू सेम मिल रही है। यहीं पे हम क्वेश्चन को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।